अगर आप भी डेली चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं तो आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके आप 10x तक रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा। चैट जीपीटी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक स्किल को मास्टर करना होगा और वो है प्रॉम्प्ट राइटिंग। अगर आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग नहीं आती है तो आप चैट जीपीटी को सिर्फ गूगल सर्च की तरह यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ओपनएआई ने चैट जीपीटी 5 लॉन्च किया है, जो और ज़्यादा पावरफुल और फास्ट है। साथ में उन्होंने एक ऑफिशियल प्रॉम्प्ट राइटिंग गाइड भी रिलीज करी है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आप 7 स्टेप प्रॉम्प्ट फॉर्मूला को फॉलो करके चैट जीपीटी 5 से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको वही 7 स्टेप्स एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूं, ताकि आप भी चैट जीपीटी 5 के एकदम मास्टर बन जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप है रोल। रोल का क्या मतलब होता है? जब भी आप चैट जीपीटी से बात करें, आपको एक रोल डिफाइन करना है। आप चाहते हैं कि अगर चैट जीपीटी आपको एक एक्सपर्ट की तरह जवाब दे, तो आपको एक रोल अपना डिफाइन करना पड़ता है। रोल डिफाइन करने से चैट जीपीटी आपको बहुत ही क्लियर और यूजफुल आंसर करेगा। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ आप एक स्टूडेंट है और आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस चाहिए। तो आपको क्या लिखना है? हमेशा आपको लिखना है एक्ट एज ए मैथ टीचर्स। यहाँ पर एक्ट एज ए मैथ टीचर वो क्या है? वो एक रोल है। चैट जीपीटी को हमने मैथ टीचर का रोल दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने फिर प्रॉम्प्ट लिखा एक्सप्लेन परसेंटेज इन ईजी हिंदी। तो हमने चैट जीपीटी को बोला कि जो परसेंटेज है वो आप इजी हिंदी में हमको एक्सप्लेन करो। तो देखिए चैट जीपीटी ने एक मैथ टीचर का रोल लेके यहाँ पर कितने अच्छे से हिंदी में एक एक एग्जांपल्स के साथ में परसेंटेज क्या होता है वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर उसने 3 से 4 एग्जांपल्स, इवन 5 एग्जांपल्स दिए हैं, जिससे बहुत ईजीली समझ में आएगा आपको कि परसेंटेज क्या काम करता है। तो ये एक रोल की पावर होती है। अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे प्रॉम्प्ट? बी माई फिटनेस ट्रेनर, क्रिएट अ डेली वर्कआउट रूटीन फॉर होम। तो यहाँ पर बी माई फिटनेस ट्रेनर जो है बेसिकली वो एक रोल है। तो यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को बोला है कि आप एक फिटनेस ट्रेनर की तरह सोचो और मेरे लिए एक बेस्ट वर्कआउट रूटीन बनाओ। तो देखिए चैट जीपीटी ने एक फिटनेस ट्रेनर की तरह सोच के देखिए कितना परफेक्ट जो है एक वर्कआउट रूटीन बनाया है, और ये एकदम परफेक्ट है। और साथ में उसने एक्स्ट्रा टिप भी ऐड करी है। तो इस टाइप से देखिए अगर आप रोल देते जाएंगे तो आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, अब इसके बाद अगर आपको कुकिंग में कोई हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? एक लाइक इंडियन शेफ, सजेस्ट 5 क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपीज अंडर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के अंदर 5 ब्रेकफास्ट रेसिपीज क्या हो सकती है? तो देखिए चैट जीपीटी ने विदिन अ मिनट के अंदर पोहा लिख दिया, वेजिटेबल उपमा लिख दिया, बेसन चीला लिख दिया, मसाला ओट्स लिख दिया, और इसके बाद में ब्रेड उपमा लिख दिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, उसने एक शेफ का रोल लेके ये सारा प्रॉम्प्ट हमारे लिए रेडी करा है। उसके बाद में अगर आपको ट्रैवल गाइड से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, मतलब आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आपको क्या लिखना होगा? बिहेव लाइक ए ट्रैवल गाइड या एक्ट लाइक ए ट्रैवल गाइड, प्लान 2 डेज ट्रिप्स टू जयपुर विद फैमिलीज। तो यहाँ पर हमारा जो मेन प्रॉम्प्ट था वो क्या था? प्लान 2 डे ट्रिप्स टू जयपुर विद फैमिलीज। ये हमारा मेन प्रॉम्प्ट था। बट हमने चैट जीपीटी को बोला कि आप एक्ट करो, कि एक्ट लाइक ए ट्रैवल गाइड। तो वो ट्रैवल गाइड की तरह सोचेगा तो हमारे लिए जो है बेस्ट ट्रिप बनाएगा। देखिए उसने कितना इजीली जो है कितना परफेक्ट हमारे लिए ट्रिप बनाया है कि फर्स्ट डे में आप क्या कर सकते हैं, हेरिटेज एंड सिटी टूर कर सकते हैं, सुबह में क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, रात में क्या करेंगे, वो सब कुछ बताया। उसके बाद में डे 2 में आप क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ट्रैवल टिप्स भी दी है कि गर्मी में जा रहे हैं तो पानी और कैप साथ में ले जाएँ, सुबह जल्दी निकले ताकि भीड़ और धूप से बचें। कितना परफेक्टली उसने एक ट्रैवल गाइड की तरह सोचा है। इसके बाद में देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको करियर या जॉब से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कैसा प्रॉम्प्ट लिखेंगे? यू आर अ करियर कोच, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या ऐसा भी लिख सकते हैं एक्ट एज ए करियर कोच, हेल्प मी ए प्रिपेयर फॉर ए जॉब इंटरव्यूज इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मेन हमारा प्रॉम्प्ट क्या है? हेल्प मी ए प्रिपेयर फॉर ए जॉब इंटरव्यूज इन डिजिटल मार्केटिंग। बट हमने चैट जीपीटी को बोला कि आप करियर कोच की तरह एक्ट करो और फिर हमें इसका जवाब दो। देखिए चैट जीपीटी ने विदिन अ मिनट के अंदर कितना अच्छे से करियर कोच बन के यहाँ पर हमें हमारे प्रॉम्प्ट का आंसर दिया है। बेसिक तैयारी क्या होती है? फंडामेंटल क्लियर कर दिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बताएं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। इंटरव्यू की कुछ सक्सेसफुल टिप्स दी है, बिफोर इंटरव्यू क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ क्या करना चाहिए, आफ्टर इंटरव्यूज़ क्या करना चाहिए। तो ये इस टाइप से जो होता है, जब भी आप चैट जीपीटी से बात करें तो अपना रोल जरूर डिफाइन करें। आपका रोल कुछ भी हो सकता है। आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं, वीडियो एडिटर हो सकते हैं। व्हाट एवर आपका रोल हो, आपको रोल डिफाइन करना है। रोल डिफाइन करने से चैट जीपीटी एक एक्सपर्ट बन जाता है उस फील्ड का, और वो आपके लिए बहुत ही क्लियर और यूजफुल प्रॉम्प्ट देगा।
तो ये है रोल की पावर। तो सेकेंड स्टेप है हमारी टास्क। अब टास्क का क्या मतलब है, जब भी आप चैट जीपीटी से बात करें आपको अपना टास्क क्लियरली डिफाइन करना है। मतलब आप चैट जीपीटी से क्या करवाना चाहते हैं ये आपको अपने टास्क में समझाना है। चलिए मैं इसको सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन है और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको स्टडी में कोई हेल्प चाहिए, किस टाइप का आप टास्क दे सकते हैं, एक्सप्लेन द सोलर सिस्टम इन सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपने चैट जीपीटी को एक टास्क दिया कि मेरे को सोलर सिस्टम को आप एक्सप्लेन करो। देखिए चैट जीपीटी ने विद इन मिनट में ये इस टाइप से सोलर सिस्टम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। उसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं, सारी चीज़ें होती है, कितना क्या डिस्टेंस है, सब चीज़ें यहाँ पर उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसी टाइप से अगर आपको कंटेंट क्रिएशंस या स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और अगर आपको कोई टास्क देना है तो आप कैसे टास्क दे सकते हैं, राइट ए 3 इंस्टाग्राम कैप्शंस फॉर अ फूड ब्लॉग। यहाँ पर आपने क्या करा, चैट जीपीटी को एक टास्क दिया कि मेरे को इंस्टाग्राम कैप्शंस बना के दो। तो उसने देखिए यहाँ पर ये पहला कैप्शंस रेडी करा, ये हमारा पहला कैप्शंस हो गया। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा कैप्शंस हो गया और ये तीसरा कैप्शंस हो गया और ये सारे फूड ब्लॉग से रिलेटेड है। तो इस टाइप से आप टास्क दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो देखिए मेक अ वीकली स्टडी टाइम टेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या करा, चैट जीपीटी को एक टाइम टेबल क्रिएट करने का टास्क दिया। तो उसने देखिए कितना ईजिली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल हमारे लिए क्रिएट कर दिया, जिसमें डेली रूटीन मंडे टू सैटरडे उसने प्लान करा, फिर आफ्टरनून में क्या होना चाहिए, इवनिंग में क्या होना चाहिए, संडे स्पेशल क्या होना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग में टास्क का ध्यान रखना है और टास्क देके आप बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हमारा टास्क है उसके बैकग्राउंड में आप कौन सी डिटेल ऐड करना चाहते हैं। मतलब सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशंस है और अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होती है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो होता है वो टास्क का ही पार्ट होता है। तो टास्क के अंदर आप क्या डिटेल ऐड करना चाहते हैं उसे ही कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप स्टूडेंट है और अगर आपको कोई सोलर सिस्टम समझना है तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है, एक्सप्लेन द सोलर सिस्टम इन सिंपल लैंग्वेज। और यहाँ पर हमने लास्ट में क्या लिखा, फॉर अ 10 ईयर ओल्ड किड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने का प्रॉम्प्ट दिया, बट उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, फॉर 10 ईयर ओल्ड किड्स। तो यहाँ पर हमने उसको एक कॉन्टेक्स्ट पार्ट दिया कि ये जो सोलर सिस्टम है ये ओनली आप 10 ईयर किड्स के लिए ही एक्सप्लेन करो। तो चैट जीपीटी जो है उसी टाइप से रिएक्ट करता है और उसने देखिए एक जो 10 साल का बच्चा होता है उसको कैसे समझाना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूरे प्रॉम्प्ट का आंसर किया है कि सूरज क्या है, ग्रह क्या होते हैं, चांद क्या है, ये सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, जैसे कि एक 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना रहता है। तो इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप ट्रेवल प्लान में आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपने लिखा प्लान अ 3 days गोवा ट्रिप फॉर कपल इन दिसंबर अंडर द 15,000 बजट। मतलब आपको गोवा जाना है 3 दिन के लिए और आपका बजट जो है वो 15,000 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा जो बजट है वो 15,000 के अंदर है और वो 3 दिन का ट्रिप होना चाहिए और दिसंबर में होना चाहिए। ये तीनों पार्ट जो है कॉन्टेक्स्ट हैं। तो अब जो चैट जीपीटी है उसने देखिए कितना इजीली आपके प्रॉम्प्ट को समझ के ये 3 days का आपका कंप्लीट जो गोवा का ट्रिप बनाया, दिसंबर में बनाया, बजट फ्रेंडली है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी होटल्स में रुकना चाहिए, रेंट के लिए क्या स्कूटी लेना चाहिए, ओला उबर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसने मेंशन करी। कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, कैसे कैसे घूमना चाहिए, और ये सारा यहाँ पर उसने एक 3 दिन का बजट भी बना दिया। तो इस तरह से अगर आप अपने जो टास्क रहता है उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे तो आपको जो आउटपुट है और ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट ए वर्कआउट प्लान फॉर बिगिनर हु हैज़ ए नो जिम इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली, पर किसके लिए है, बिगिनर के लिए है जिसके पास में कोई भी जिम इक्विपमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया बिगिनर और नो जिम इक्विपमेंट्स। तो इससे क्या होगा, चैट जीपीटी बहुत अच्छे से समझ गया कि उस प्रॉम्प्ट के अंदर किसके लिए स्पेसिफिक ये डिटेल मेरे को देना है। तो देखिए उसने बिगिनर के लिए कितना अच्छे से यहाँ पर ये जो है डिटेल में एक प्रॉम्प्ट का आंसर दिया है कि वार्म अप आपको कैसे करना है बिना इक्विपमेंट्स के, उसके बाद में आपको मेन वर्कआउट कैसे करना है, आपको कूल डाउन कब रहना है, क्या टिप्स हैं बिगिनर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो जब भी आप प्रॉम्प्ट राइटिंग करें अगर आप अपने टास्क में कॉन्टेक्स्ट को ऐड करेंगे तो आपकी प्रॉम्प्ट की क्वालिटी बढ़ेगी और आपको रिजल्ट्स भी बहुत एक्यूरेट मिलेंगे। तो फोर्थ स्टेप है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है कि आपको चैट जीपीटी को बताना है कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करवाना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के थ्रू सॉल्व करवाना चाहते हो, कंपेयर ऑप्शंस हैं या फिर कोई क्लियर प्लान फॉलो करना है। तो ये सब रीजनिंग का पार्ट आता है। रीजनिंग में बेसिकली मेन पर्पस यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को
किस वे में सॉल्व कराना चाहते हो, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आपको कोई शॉपिंग करना है या कोई कंपैरिजन डिसीजन लेना है तो जहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि 50,000 के अंडर 3 लैपटॉप्स जो है वो कंपेयर करो, ठीक है। स्पेसिफिक शॉर्ट टेबल बनाओ, प्रोस कॉन्स लिखो और 1 बेस्ट रिकमेंड करो विथ रीज़न। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि 50,000 के अंदर 3 लैपटॉप्स मेरे को कंपेयर करके बताओ, उनके प्रोज और कॉन्स क्या है, और उसमें से एक जो बेस्ट लैपटॉप है वो मेरे को रिकमेंड करो। तो देखिए चैट जीपीटी ने विद इन अ मिनट के अंदर उस चीज़ को रीजनिंग के थ्रू समझ के, यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे से उसने एक पूरी टेबल बनाई जिसमें जो 3 लैपटॉप है उनको कंपेयर करा, CPU वाइज, रैम वाइज, डिस्प्ले साइज, वेट वाइज और नोटेबल। तो ये सारा कंपेयर करा उसने। कंपेयर करने के बाद में यहाँ पर उसने ये देखिए प्रोज और कॉन्स भी शेयर करें कि कौन सी चीज़ सही है, किस लैपटॉप में कौन सी चीज़ गलत है। ये राइट और रॉन्ग के जो साइन बने हुए इससे दिख रहा है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। उसके बाद में उसने यहाँ पर माय बेस्ट पिक मतलब ओवरऑल अंडर 50,000 के अंदर जो चैट जीपीटी ने रिकमेंड करा वो है ये वाला लैपटॉप जिसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, और बाइंग टिप्स भी यहाँ पर दे रखी है। और ये डाटा कहाँ से लिया है, अमेजन, फ्लिपकार्ट यहाँ से लिया है। तो ये इस तरह से जो रीजनिंग वाला इसका मॉड्यूल है चैट जीपीटी का वो काफ़ी पावरफुल है, और रीजनिंग प्रॉम्प्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखिए मैंने एक और एग्जांपल दिया ट्रेवल और प्लानिंग का। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि गोवा के लिए 3 दिन का प्लान बनाओ, पहले बजट एंड टाइम कॉन्स्टेंट नोट करो, फिर डे वाइज प्लान दो, और लास्ट में क्विकली ये भी बताओ कि ये प्लान क्यों बेस्ट है। तो इस टाइप का मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है। तो देखिए रीजनिंग के थ्रू चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे से उस जो प्रॉम्प्ट को समझ के यहाँ पर हमारा बजट फ्रेंडली एक प्लान बनाया, और यहाँ पर पूरा उसने स्टेप बाय स्टेप मेंशन करा है कि आपको कहाँ जाना है, डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये प्लान क्यों बेस्ट है बेसिकली वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर उसने एक्सप्लेन करा। तो इस तरह से आप रीजनिंग का जो है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट में यूज़ करके बहुत अच्छे से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 5th स्टेप है हमारी रूल्स। अब रूल्स का क्या मतलब होता है? रूल्स का ये मतलब होता है कि हमको चैट जीपीटी को ये बताना होता है कि कौन सी चीज़ अलाउ करना है और कौन सी चीज़ अलाउ नहीं करना है। मतलब ये सारे नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स होते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि प्लान है गोवा ट्रिप्स अंडर 15,000, डोंट इंक्लूड लग्जरी होटल्स। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि लग्जरी होटल्स को इंक्लूड नहीं करना है, यही रूल्स है हमारा। तो देखिए चैट जीपीटी ने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना परफेक्टली जो है 15,000 के अंडर गोवा का क्या ट्रिप प्लान बन सकता है वो पूरा यहाँ पर बजट का स्नैपशॉट दिया है कि बजट में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद में डे बाय डे क्या क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं वो सारी चीज़ दे रखी है। फर्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड डे आप क्या कर सकते हैं, थर्ड डे आप कहाँ जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करिए। हाउ दी 15K कैप्स वर्क्स, मतलब ये 15K बजट क्यों वर्क करेगा आपके लिए। तो यहाँ पर इसने बहुत ही क्लियरली आपका एक बजट प्लान बनाया है और कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना है, कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड करना है, यही रूल है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसने मनी सेविंग टिप्स भी दे रखी है। अगर आप मनी सेविंग टिप्स करना चाहते हैं तो ये टिप्स भी यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर देखिए मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, मेक ए डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, डोंट ऐड जंक फूड और फ्राइड आइटम्स। तो देखिए यहाँ पर हमने रूल्स क्या दिए कि जंक फूड ऐड नहीं करना है और फ्राइड आइटम भी ऐड नहीं करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो चैट जीपीटी ने देखिए ये रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा जो प्रॉम्प्ट है, मॉर्निंग में आपको क्या लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट पे आपको क्या लेना चाहिए, मिड मॉर्निंग में आपको क्या स्नैक्स लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए, पोस्ट डिनर में क्या लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना है, ये भी यहाँ पर उसने मेंशन करा। ओके, यहाँ पर क्विक टिप्स भी दे रखी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो रूल्स वाला जो स्टेप है वो वर्क करता है। इसके बाद मैंने एक और यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया कि राइट ए 5 इंस्टाग्राम कैप्शंस, कीप देम अंडर 10 वर्ड्स एंड नो हैशटैग्स। तो यहाँ पर हमारा जो रूल है वो क्या है, कीप देम अंडर 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए और नो हैशटैग होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग देखिए चैट जीपीटी ने 5 इंस्टाग्राम कैप्शंस दिए हैं और उसमें कोई भी हैशटैग नहीं है और वो अंडर 10 वर्ड्स के हैं। तो इस तरह से रूल्स वाला जो स्टेप है वो काम करता है और इसके थ्रू आप बहुत इजीली जो है प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं और ये आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग में बहुत मदद करने वाला है। तो रूल्स को आप ज़रूर फॉलो करें। तो स्टेप 6 है हमारी स्टॉप कंडीशंस। अब स्टॉप कंडीशन का क्या मतलब है? स्टॉप कंडीशन का मतलब है कि चैट जीपीटी को बताना है कि आंसर को कब एंड करना है, मतलब एक क्लियर फिनिशिंग एंड पॉइंट जरूर होना चाहिए। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए ये मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा कि सजेस्ट 5 बिजनेस आइडियाज़ एंड स्टॉप आफ्टर द लिस्ट। मतलब मेरे को एक 5 बिजनेस आइडिया दो
और आफ्टर द लिस्ट वो एंड हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उसने 5 जो बिजनेस आइडियाज़ दिया, उसके बाद में कुछ भी नहीं लिखा चैट जीपीटी ने, मतलब उसको हमने एक स्टॉप कंडीशन वाला यहाँ पर मैसेज दिया है। उसके बाद में एक और प्रॉम्प्ट लिखा मैंने कि कंपेयर 3 फोन्स एंड स्टॉप वंस यू रिकमेंड द बेस्ट वन। मतलब यहाँ पर हमने क्या बोला चैट जीपीटी को कि 3 फ़ोन को कंपेयर करो और कंपेयर करने के बाद आपको अगर बेस्ट वन मिल जाता है तो उसके बाद एंड कर देना। तो देखिए यहाँ पर इसने ये फर्स्ट फ़ोन कंपेयर करा, ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा फ़ोन कंपेयर करा, फिर ये तीसरा फ़ोन कंपेयर करा और इसकी कंपैरिजन यहाँ पर समरी भी बनाई। समरी बनाने के बाद में उसने फाइनली ओवरऑल एक रिकमेंडेशन दिया कि ये मेरा बेस्ट है और इसके बाद में उसने जो है ये प्रॉम्प्ट एंड कर दिया। तो इस तरह से जो है स्टॉप कंडीशंस वाला जो स्टेप है वो वर्क करता है प्रॉम्प्ट राइटिंग में। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल दिया कि एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड स्टॉप आफ्टर द 10। मतलब यहाँ पर बोला कि जो 10 पॉइंट्स आप दोगे उसके बाद स्टॉप कर देना। तो देखिए यहाँ पर इसने जो है 10 पॉइंट्स दिए कि डिफाइन योर पर्पस, चूज़ योर डोमेन, रजिस्टर द डोमेन, सिलेक्ट वेब होस्टिंग। इस तरह से उसने जो है 10 पॉइंट्स दिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग के। और यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट्स के बाद उसने 11 पॉइंट्स नहीं दिए हैं। तो अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं या फिर आपका आंसर बहुत ही कंडीशन वाइज है तो आप यहाँ पर स्टॉप कंडीशन लगा सकते हैं और ये भी प्रॉम्प्ट राइटिंग बहुत अच्छे से वर्क करता है। 7th और लास्ट स्टेप है हमारा आउटपुट फॉर्मेट। अब आउटपुट फॉर्मेट का क्या मतलब है? आउटपुट फॉर्मेट का मतलब है कि हमको चैट जीपीटी को स्पेसिफिक बताना होता है कि हमें किस आउटपुट में जो है हमारे प्रॉम्प्ट का आंसर चाहिए। जैसे लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए या आपको शॉर्ट समरी चाहिए। ये सारे आउटपुट फॉर्मेट के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेक ए वीकली डाइट प्लान एंड शो इन अ टेबल डे वाइज एंड मील वाइज। तो देखिए चैट जीपीटी ने हमारा जो आउटपुट है वो एक टेबल फॉर्मेट में दिया। यहाँ पर डे वाइज और मील्स वाइज इसने ये 2 कॉलम बनाए। देखिए यहाँ पर देखिए मंडे से लेकर संडे तक का पूरा कंप्लीटली उसने आउटपुट फॉर्मेट मील का दिया हुआ है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट लिखा कि सजेस्ट 5 इंस्टाग्राम रील आइडियाज़ एंड गिव इन अ बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने हमारा आउटपुट जो है बुलेट पॉइंट्स में रिक्वेस्ट करी चैट जीपीटी से। तो देखिए यहाँ पर ये जो 5 बुलेट पॉइंट्स में हमारा जो रील आइडियाज़ है वो यहाँ पर आ गया, बिफोर एंड आफ्टर वर्सेस है ना, 1 मिनट डाइट्स हैक्स, उसके बाद डे इन माई प्लेट्स। ऐसे करके जो है आप आउटपुट यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके बाद में ही एक्सप्लेन हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल्स एंड राइट ए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला, एक्सप्लेन हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल। ये तो हमने चैट जीपीटी को पूछा कि हमें एक्सप्लेन करो कि यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में राइट स्टेप बाय स्टेप, ये क्या हो गया हमारा राइट स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो देखिए उसने क्या करा, पहली स्टेप में बताया कि पिक योर नीश एंड ऑडियंस, दूसरी स्टेप में बताया कि क्रिएट योर गूगल अकाउंट्स एंड चैनल, तीसरी स्टेप में बताया कि ब्रांड योर चैनल, ठीक है, 4th स्टेप में करा सेटअप है बेसिक्स, उसके बाद बताया कि स्क्रिप्ट फॉर रिटेंशंस, है ना, 15 स्टेप्स जो है शेयर करिए। तो इस तरह से जो है आउटपुट फॉर्मेट वर्क करता है। तो आउटपुट फॉर्मेट भी प्रॉम्प्ट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आउटपुट को डिफरेंट फॉर्मेट में, टेबल में, लिस्ट में या बुलेट में चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बताता हूँ जिसमें ये 7 स्टेप्स जो है हमने स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करी, ये अप्लाई होती है और किस तरह से एक प्रॉम्प्ट में इसको परफेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है वो है फिटनेस का, जिसमें मैंने लिखा है एक्ट एज ए प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर। तो ये प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर जो है बेसिकली ये एक रोल है। उसके बाद में क्रिएट ए 7 डेज वर्कआउट प्लान, ये हमारा हो गया टास्क। उसके बाद फॉर अ बिगिनर कॉलेज स्टूडेंट्स विद नो जिम इक्विपमेंट्स, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट पार्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो टास्क का डिटेल पार्ट होता है। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप विद ब्रीफ रीजनिंग, तो ये क्या हो गया, रीजनिंग वाला पॉइंट हो गया। डोंट इंक्लूड हैवी एंड अनसेफ एक्सरसाइज, तो ये रूल्स हो गए। स्टॉप आफ्टर 7 डेज, तो ये स्टॉप हो गया। उसके बाद में प्रेजेंट इन ए टेबल डे वर्कआउट एंड ड्यूरेशन, ये आउटपुट फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से जो एक प्रॉम्प्ट होता है, अगर आप उसमें ये 7 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट जो होता है बहुत पावरफुल हो जाता है और उसका आंसर भी एकदम एक्यूरेट आता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है ट्रेवल वाला। इसमें लिखा है बिहेव लाइक ए ट्रेवल गाइड। तो हमने चैट जीपीटी को बोला कि आप एक ट्रेवल गाइड की तरह बिहेव करो। प्लान अ 3 डे ट्रिप टू गोवा, ये क्या हो गया, टास्क हो गया। क्या करना है, टास्क दिया हमने। फॉर अ कपल इन ए दिसंबर अंडर द 15,000 बजट, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट पार्ट हो गया। गिव अ डे वाइज एक्टिविटीज़ विद रीजन्स, तो ये रीजनिंग वाला पॉइंट हो गया। डोंट इंक्लूड लग्जरी होटल्स, तो ये रूल्स हो गए। स्टॉप आफ्टर 3 डेज, तो 3 डेज जो हमने स्टॉप वाला यहाँ पर स्टेप लगाया। यूज़ अ सिंपल डे वाइज लिस्ट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, तो ये क्या हो गया हमारा बेसिकली यहाँ पर
आउटपुट फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉम्प्ट में ये 7 स्टेप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, बिजनेस एंड कंटेंट क्रिएशंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यू आर ए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो ये क्या है, बेसिकली एक रोल है और ये रोल ChatGPT को देना है। राइट ए 5 इंस्टाग्राम पोस्ट आइडियाज़, ये क्या है, टास्क है। उसके बाद फॉर ए क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्चिंग इन इंडिया, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट पार्ट। एक्सप्लेन वाई ईच आइडियाज़ वर्क इन 1 लाइन, 1 लाइन में एक्सप्लेन करना, ये रीजनिंग हो गया। कीप कैप्शंस अंडर 10 वर्ड्स एंड अवॉइड हैशटैग, ये रूल्स हो गए। स्टॉप आफ्टर 5 आइडियाज़, तो ये स्टॉप वाली स्टेप हो गई। फॉर्मेट द आंसर इन ए बुलेट पॉइंट, तो ये क्या हो गया, आउटपुट फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से ये जो 7 स्टेप है ये किसी भी प्रॉम्प्ट में अप्लाई होती है और इसको आप बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे इन एग्जाम्पल से। तो अब मैं आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ कि इन 7 स्टेप्स में हमने क्या क्या चीज़ देखी। देखिए सबसे पहले हमने देखा रोल। रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल में आपको ये बताना रहता है कि आप क्या बन के ChatGPT से बात कर रहे हो। तो ChatGPT को आपको बताना है कि एक्ट एज ए टीचर, एक्ट एज ए फ्रीलांसर, एक्ट एज ए वीडियो एडिटर, ये सारे जो होते हैं रोल होते हैं। जब आप ChatGPT को रोल दे देते हो तो ChatGPT उस रोल के अकॉर्डिंग सोचता है। उसके बाद आपको टास्क देना है। टास्क मतलब आपको क्या काम करवाना है वो बताना है। उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, उस टास्क की पर्टिकुलर सिचुएशन होती है। तो रीजनिंग मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये रीजनिंग वाला पॉइंट होता है। रूल्स का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ अलाउ करनी है और कौन सी चीज़ अलाउ नहीं करनी है। स्टॉप कंडीशन का मतलब होता है कि आउटपुट कब एंड करना है। उसके बाद होता है आउटपुट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आपको ये ओवरऑल जो प्रॉम्प्ट है इसका आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, टेबल में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, ये सारे आउटपुट के फॉर्मेट होते हैं। तो ये ChatGPT 5 की प्रॉम्प्ट राइटिंग जो 7 स्टेप फॉर्मूला है ये बहुत पावरफुल है और इसे मास्टर करके आप किसी भी लेवल का आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट राइटिंग को और डिटेल में लर्न करना चाहते हैं तो मैंने इसका एक प्रैक्टिकल कोर्स बनाया है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रॉम्प्ट राइटिंग में बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हो। तो ये कोर्स बहुत वैल्यूबल है। इस कोर्स को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। इस कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बेसिक प्रॉम्प्ट राइटिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉम्प्ट राइटिंग होता क्या है, गुड प्रॉम्प्ट्स क्या है, बैड प्रॉम्प्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट राइटिंग के टॉप 10 फ्रेमवर्क से बेसिकली आप बहुत इजीली प्रॉम्प्ट राइटिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बस आपको फ्रेमवर्क फॉलो करना है और आप एग्जैक्ट जो एक बेटर आउटपुट होता है वो जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट राइटिंग की जो मिस्टेक्स रहती है, एज ए बिगिनर कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो आपको नहीं करना है, वो भी हम इस कोर्स में लर्न करने वाले हैं। उसके बाद में आपको सीखने को मिलेगा एडवांस प्रॉम्प्ट राइटिंग, जहाँ पर आपके साथ मेरी पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएगी कि एडवांस लेवल पे हम प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बिल्ड कर सकते हैं जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। यूट्यूब के लिए प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बिल्ड कर सकते हैं, आप प्रोडक्टिविटी के लिए लाइब्रेरी बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट कलेक्शन की अपनी एक लाइब्रेरी बिल्ड कर सकते हैं जिससे जो आपकी वर्क करने की स्पीड है वो 10x फास्ट हो जाएगी। इसके साथ में आपके साथ शेयर करूंगा इंडस्ट्री वाइज यूज़ केस, जिसमें होगा कंप्लीट प्रॉम्प्ट कलेक्शन, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे प्रोडक्टिविटी हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के आपके यूज़ केस भी मिलेंगे। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एडिशनल रिसोर्सेज, जिसमें आपको मिलेगा 1000+ रेडीमेड प्रॉम्प्ट कलेक्शन जिसे आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, और साथ में आपको मिलेगा व्हाट्सएप का डायरेक्ट सपोर्ट। आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मिलेगी प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस, जहां आपको मिलेगी ढेर सारी AI की लर्निंग। तो ये कोर्स वैल्यूबल है और सबसे खास बात ये है कि ये जो कोर्स है इस पर 50% ऑफर अवेलेबल है, आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पेड कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपकी हेल्प के लिए प्रॉम्प्ट राइटिंग के जो बेस्ट चैप्टर्स होते हैं उनका मैंने यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो सिंपली आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहाँ पर ChatGPT प्रॉम्प्ट राइटिंग मास्टर क्लास की एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट राइटिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जो प्रॉम्प्ट राइटिंग के जो बेस्ट चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं फ्री में, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो सबसे पहले आपको मिलेगा बिगिनर गाइड टू प्रॉम्प्ट राइटिंग, उसके बाद आपको मिलेगा कॉमन मिस्टेक्स ऑफ प्रॉम्प्ट राइटिंग, उसके बाद मिलेगा आपको बेस्ट AI प्रॉम्प्ट राइटिंग ट्रिक्स क्या होती है, एडवांस प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे करते हैं, और साथ में प्रॉम्प्ट राइटिंग का सारा कंप्लीट कलेक्शन, और साथ में आपको मिलेगी बेस्ट टिप और ट्रिक्स। तो इन दोनों कोर्सेज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री कोर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पेड वाले कोर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अभी एक्सप्लोर करें। मिलते हैं कोर्स में।